नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। सीएम धामी ने सचिवालय में की बैठक की बड़ी और अहम खबर। भारी बारिश और आपदा को लेकर ये अहम बैठक की गई, जहां बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, तो साथ ही सभी जिलाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जहां पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश और आपदा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर। भूस्खलन से मलबे में दबे 3 बच्चे, तो 2 बच्चों की इस दौरान मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरी कुंड गौरी गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से 3 बच्चे मलबे में दबे, तो वहीं 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर। गौरी कुंड में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि गौरी कुंड के गौरी गांव में ये हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग में बड़े हादसे के दौरान जहां 3 बच्चे भूस्खलन से मलबे में दबे, तो वहीं 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड में भी बड़ा हादसा हुआ है, जहां भूस्खलन के मलबे में 3 बच्चे दबे। तो ये हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी जागृति, निश्चित तौर पर रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 3 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना हो गई है, जिसमें से 2 बच्चों की मौत भी हो गई है, जबकि एक बच्चा जो घायल है उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगहों पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर मलबा आने से जो कई बार जनजीवन की हानि होती है। इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले भी ऐसी सूचना आ रही थी कि 2 बच्चे दब गए थे मलबे में, और फिर एक बार फिर यह घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है। और इसके साथ ही अब जब जो आपदा प्रबंधन विभाग है, इसके वो अभी वहां पर पहुंचा हुआ है मौके पर। तमाम जो स्टाफ है, तमाम सारे लोग हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो है उनके परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बरसात आने से एक बड़ी समस्या जरूर हो जाती है। इसके साथ ही अब गौरी जो ये रुद्रप्रयाग का मामला है, यहाँ पर भी यह सूचना आ रही है कि 2 बच्चे उसमें से दब गए, 3 बच्चे दबे हुए थे, जबकि 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे नवीन, जिस तरीके से जो एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, निश्चित तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है कि जो यह परिवार है, यह नेपाली मूल का निवासी है, और कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसकी जो स्थिति है अभी चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है, और अभी उसे चिकित्सकों की संरक्षण में दवाइयां और तमाम चीजें, उसकी ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। अभी हालत जो है वो यथावत बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड में बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन से मलबे में 3 बच्चे दबे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने तांडव मचाया है। आपको बता दें कि 150 लोगों को जहां रेस्क्यू किया गया है, तो वहीं 3 घंटे से मूसलाधार बारिश ने शहर में तांडव मचाया है। काठगोदाम के कलसिया नाले की नहर भर चुकी है और ऐसे में जलभराव से लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काठगोदाम के कलसिया नाले के कहर से लोग सहमे हैं, तो वहीं 150 लोगों को फिलहाल सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। हल्द्वानी की जहां लगातार
मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में मूसलाधार बारिश ने तांडव मचाया है। कई लोग इस दौरान अपने घरों में, इलाकों में फंस चुके हैं, जिसके बाद अब तक 150 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। हल्द्वानी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी कलसिया और अकसिया पूरे उफान पर है और कलसिया में जो नाले के किनारे बसे हुए लोग थे, लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है और कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह जलभराव है और जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए जागृति, साफ तौर से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देर रात से लगातार बारिश हुई उसने ऐसा कहर मचाया है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर जगह शहर में पानी ही पानी नजर आया। सबसे ज्यादा नुकसान काठगोदाम के कलसिया नदी ने किया, जहाँ कलसिया नदी में इतना भारी पानी आया कि 4 से ज्यादा मकान जो है भारी उन्हें नुकसान हुआ है। 150 लोग वहां फंस गए थे, जिन्हें मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, एसडीएम खुद पहुंचे। एसडीएम ने उन्हें सबको रेस्क्यू करके जो है काठगोदाम इंटर कॉलेज पहुंचाया, जहां उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई और उन लोगों को सबको सुरक्षित वहां से निकाला गया। लेकिन जो देर रात से जो बारिश हुई उसने जो है सभी नदी नाले पूरी तरीके से यहाँ उफान पे है। पूरे शहर में जो है हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि 150 से ज्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा चुका है, और अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू होना बाकी है? देखिए, कलसिया नाले में जो भारी पानी वहां बह रहा था, उससे जो आसपास का एरिया है, बद्रीपुरा सहित जो जितने भी एरिया है, वहां के जो जितने भी लोग थे, उन्हें देर रात पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभी वहाँ कोई भी इस तरह का कोई भी लोग नहीं है, लेकिन जो सूर्या नाला है, गौला नदी है, इसके अलावा सूखी नदी है, ये सभी नदियां देर रात से ही अपने उफान पर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं शहर में पूरा जल भराव भारी यहाँ पर देखने को मिला। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम धामी ने आईएएस नवनीत को डीएम बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आईएएस नवनीत को चंपावत का डीएम बनाया गया है। 51 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि आईएएस नवनीत को डीएम बनाया गया है। सीएम धामी ने आईएएस नवनीत को चंपावत का डीएम नियुक्त किया है। तो 51 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम धामी ने आईएएस नवनीत को चंपावत का डीएम बनाया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और साथ ही 51 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट, उफान पर आया मालन नदी का पानी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पानी के सैलाब में फंसे 22 लोग, तो एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें कि उफान पर है मालन नदी। लगातार प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बाद जहां नदी और नाले उफान पर हैं, तो वही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटद्वार से, जहां मालन नदी का पानी उफान पर है। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जो एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। पानी के सैलाब में तकरीबन 22 लोग फंसे हैं, जिन्हें आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जो एसडीआरएफ की टीम किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर रही है, ये आप देख सकते हैं।
एक तरफ नदी का पानी उफान पर है तो दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम भी लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। 22 लोग इस दौरान जहां पानी के सैलाब में फंसे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। बागेश्वर में कंधार के अंतर्गत आने वाले गांव का विकास मुख्यधारा से कोसों दूर 300 के आसपास की आबादी वाले गांव मनखेत में नदी को पार कर पहुंचते हैं लोग। रुड़की के नारसन में फायरिंग का मामला आया सामने। राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य के बेटे को डराने के लिए चली गोलियां। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून के आईआरडीटी सभागार में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौके पर मौजूद रही। कार्यक्रम में 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार दिए गए। आपको बता दें कि विजेताओं के बैंक खातों में पुरस्कार की राशि भी जमा करवाई गई। इसी के साथ सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार एक से एक अच्छे काम किए जा रहे हैं। और आज प्रतीक में हमारी बहन रेखा भी आपके साथ, आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए और आप सबकी उपस्थिति का स्मरण कराने के लिए आप ही सबकी तरह आज यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए एक बड़ा आज का दिन है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार निरंतरता से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चों के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के बाद अगर बच्चों को दूसरा कोई संस्कार देने का काम, शिक्षा देने का काम अगर उसकी कहीं शुरुआत होती है तो वो कोई दूसरी जगह नहीं है, वो जगह है जहां आप सब अपना योगदान देती हैं, वो है हमारे सब आंगनबाड़ी केंद्र। और मैं पहले ही बताया था, मेरे दोनों ही बच्चों ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और बड़ा अच्छा लगता था कि 4 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे होते थे। उन 6 बच्चों में कोई शौच कर देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन वो जो बहनें होती थी, सहायिका बहनें, और वो जिस प्रकार से उन बच्चों का लालन पालन करती हैं, सच बताऊं तो उनके साथ आप सब आंगनबाड़ी बहनों का भी जिस प्रकार का जुड़ाव हो जाता है वो किसी मां से कम नहीं होता है। तो आपने ये महसूस करा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिलाओं के या हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हित में सीधे 1500 रुपए की जो है वह मानदेय में वृद्धि करी है। इससे पहले जब भी वृद्धि हम लोग देखते रहे हैं वो 100-200 के रूप में हम लोग बढ़ोतरी देखते रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीधे 1500 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए आज हमारी आंगनबाड़ी बहनें 9300 रुपए का मानदेय प्राप्त कर रही हैं। जखोली ब्लॉक और रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ। 1992 से कार्यरत हूँ और आज मुझे ये मेरे काम की वजह से मिला है। कोरोना में मुझे कोरोना योद्धा का नाम मिला और 14 नंदा गौरा की बालिकाओं को मैंने लाभ दिलाया। विगत वर्षों में 15 जो है वो मातृत्व पहले प्रसव पर जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आती है, जो प्रसव वाली महिला 15 महिलाओं को लाभ दिलाया और 7 पिछले वर्ष से जो हमारी योजना लागू हुई है ये
इंटर पास की बालिकाओं को 7 बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। साथ ही उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 ऐसे जिले हैं जिनमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो प्रदेश के कई इलाकों में लगातार एक तरफ बारिश का दौर जारी है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 7 सालों में कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर पदयात्रा ही निकालती रही है, मगर जनता कुछ समझ नहीं पाई। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण महरा ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे नेता यात्रा करेंगे, इसकी व्यवस्था बीजेपी के अध्यक्ष करवाते। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।